आइए। आप सब यहाँ रुके। सुनो लड़कियों, जल्दी जल्दी अपनी जगह बना लो। खुदा के करम से एक मौका मिला है हमें, उसे खोना नहीं है, समझी ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? चलो जाओ जल्दी। होशियार, बेगम रुकैया पधार रही हैं। बाप गद्दारी करता है और बेटी मदद मांगती है। दफा हो जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। रुकैया बेगम तो हमें किसी कीमत पर नहीं चुनेगी। या खुदा, क्या लिखा है हमारी किस्मत में? सिर्फ इस इनाम का सहारा था, ये भी ना मिला तो अबू जान का इलाज कैसे करवाएंगे? हजारा जानम, क्या ये सब शैतानपुरा से हैं? जी हुजूर। शुरू किया जाए। तुम तुम भी। और तुम्हारा फन कमाल का है। जाओ। और तुम शहंशाह के ठीक सामने नाचोगी, समझी? शुक्र है खुदा का, इन्होंने हमें ये मौका दे ही दिया। समझ में नहीं आया रुकैया बेगम, तमाम रक्कासाओं में से आपने उसी लड़की को क्यों चुना जिससे वली अहद नफरत करते हैं? होशियार होशियार होशियार, काश तुम्हारी सोच हमारी सोच तक पहुंच पाती। हम मानते हैं कि सलीम उस लड़की से नफरत करते हैं, मगर ये मत भूलो कि वही लड़की सलीम की पहली मोहब्बत भी है। और पहली मोहब्बत मधुमक्खी के डंक की तरह होती है। मधुमक्खी डंक मारकर तो चली जाती है, मगर उसका डंक टीस के साथ दिल में चुभा रह जाता है। जब अनारकली सलीम के ठीक सामने होगी
तब सलीम के दिल की नफरत कभी ना कभी तो मोहब्बत में बदलेगी। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन जोधा बेगम मुसीबतों में घिर जाएंगी। क्योंकि जोधा बेगम को ये लगता है कि मानबाई सलीम की मोहब्बत है, और जबकि हम ये बात जानते हैं कि अनारकली सलीम का पहला प्यार है। आपके प्रवेश के समय मानबाई का चेहरा देखा था। स्वागत के दौरान सलीम को देखते से ही उनके गाल शर्म से लाल हो गए थे। जानते हैं वो चाहती हैं कि जश्न में ठीक सलीम के पास बैठे। आनंद तो तब आएगा जब हम विवाह की घोषणा कर देंगे। सलीम कितने प्रसन्न हो जाएंगे, है ना? बेशक, आखिरकार उनकी मासा ने उनके लिए इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन शरीके हाथ जो चुनी है। लेकिन ये बात बहुत गलत है। सालगिरह हमारी है, तोहफा हमें मिलना चाहिए, और तोहफा मिल रहा है शेखू को। शहंशाह, आप भी ना। अच्छा सुनिए, हमने मानबाई के लिए विशेष वस्त्र तैयार करवाने को कह दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं जब सलीम मानबाई को देखे तो बस देखते ही रह जाए। सलीम अनारकली को देखेंगे और सदमे से देखते ही रह जाएंगे, और तब ये कहानी एक अलग मोड़ लेगी। इन दोनों के विवाह से महल में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। सलीम के मन में आपके लिए जितनी भी कड़वाहट है वो भी मिट जाएंगी। हमारे अच्छे दिन शीघ्र आने वाले हैं शहंशाह। अब अच्छे दिन आएंगे हमारे, और बुरे दिन जोधा बेगम के। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें भी चुन लिया गया। हम तो आपके शुक्रगुजार हैं आपा। आपकी वजह से हमें ये मौका मिला। अब शायद अब्बू के इलाज के लिए रकम का इंतजाम हो सके। ये तो तुम्हारी किस्मत है। शायद इसलिए खुदा ने तुम्हें हमारे पास भेजा था। बातें बाद में करना, अभी जल्दी निकलो यहाँ से। सब लोग किस तरफ चले गए? अब हम कहाँ से जाएं? यहाँ तो सारे रास्ते एक जैसे ही हैं। अब कहाँ से निकले हम? किसी ने हमें ऐसे भटकते देख लिया तो कुछ और ना समझ ले। या खुदा, ये तो सलीम है। अगर इन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो धक्के देकर निकलवा देंगे और दोबारा महल में दाखिल नहीं होने देंगे। हम शहंशाह के सामने मुजरा पेश नहीं कर पाए तो अब्बू जान का इलाज नहीं होगा। हमें इनसे छिपना होगा। खातून, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? हम शैतानपुरा की एक रकासा है। कि अब जानती हैं कि यहाँ इस तरफ किसी का भी आना मना है? मुआफी चाहते हैं हुजूर, हम रास्ता भटक गए थे। आइए, चलिए हम आपको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ आइए। मगर आप एक रकासा को? शहंशाह को और बाकी लोगों को तकलीफ होती होगी रकासाओं से, हमें नहीं। आइए हम आपको छोड़ देते हैं, चलिए। आपको तो चोट आई हुई है, चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। धीमी धीमी आंच वफा की दिल में सुलगती है, धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचलती है। रात दिन किसी की यादें करवटें बदलती हैं, दिल मेरा ये दर्द मोहब्बत साथ लेके चलती है। जब लगे लगन बढ़ती जाए अगर
इश्क की है यही दास्तां। रब्बा रब्बा इस प्यार में कुछ मिल गया कुछ खो गया। रब्बा रब्बा इस प्यार में कुछ मिल गया कुछ खो गया। सुनिए, इनके पाँव में चोट लगी है, इन्हें इनके घर तक सही सलामत छुड़वा दीजिए। मुरादी क्या बचपना है, बाहर जश्न की तमाम तैयारियां चल रही है और आप है कि हमें यहाँ पर लेकर आ गए। बात बहुत छोटी सी है सलीम भाईजान। हम सबने फैसला किया है कि शहंशाह और मरियम उज़ ज़मानी अम्मी जान की शादी की सालगिरह के जश्न के लिए हम एक खास तोहफा पेश करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में हम सबको आपकी मदद चाहिए थी। किस किस्म की मदद? आपको शहंशाह की जगह लेनी होगी। मतलब? हम सब मिलकर एक छोटा सा तमाशा पेश करना चाहते हैं जिसमें आपको शहंशाह अकबर का किरदार पेश करना है और मानबाई को मरियम उज़ ज़मानी का। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब हमें पसंद नहीं है और हमसे नहीं होगा सब। अरे भाईजान सुनिए तो। भाईजान तो हमारी सारी तैयारी पे पानी फेर कर चले गए। अपने दानियाल कब काम आएंगे? इन्हें बहुत शौक है अदाकारी का, इनका अरमान भी पूरा हो जाएगा और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। परंतु आमिर में आपने इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया। यदि आपको अभिनय करने का शौक है और आपको अभिनय आता है तो हमारी समस्या तो समाप्त हो गई। हाँ, तो देर किस बात की है, चलो ना रियाज शुरू करते हैं। बुआ सा और शहंशाह के बारे में हमें कुछ पता भी तो नहीं है। हमारे पास इसका भी एक तोड़ है।